बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज एतवार 30 अप्रैल है और 14 मई को इंतखाबात का हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी तो हो चुका है, लेकिन इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे और इस वक्त एक जानिब तो मुज़ाकरात चल रहे हैं और अगर इन मुज़ाकरात के अंदर जो मंगल को आखिरी दौर होना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऐलान किया है कि ये आखिरी दौर होगा, ये मुज़ाकरात का तीसरा राउंड आखिरी राउंड होगा, तो अगर इन मुज़ाकरात के अंदर कुछ मस्बत चीज़ें अगर नहीं निकलती तो इस सारी सिचुएशन में ज़ाहिर बात है कि फिर आइन और कानून के मुताबिक आगे वे फॉरवर्ड क्या होगा वो देखना होगा। और 14 तारीख को इन बोथ केसेस इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे, ना फंड्स जारी किए जा रहे हैं, रेजिस्टेंस दिखाई जा रही है। फिर जारी बात है कि आइन और कानून का अगर डंडा चलेगा, या जिसे आप कहते हैं कि रंदा फिरेगा, तो फिर वो सब पे फिरेगा, अक्रॉस दी बोर्ड फिरेगा। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि आइन का जो आर्टिकल 224 है, उसके साथ ही साथ आइन के आर्टिकल 126 की तलवार चल पड़ी हुई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां 6 मई तक बहाल हो सकती हैं। इस हवाले से अब ये आइन के दोनों आर्टिकल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा अहम हो चुके हैं, जबकि इमरान खान का भी इंतहाई अहम अल्टीमेटम इस वक्त मंजर आम पर आ चुका है। इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, गवर्नमेंट के जो अपने सोर्सेज हैं वो भी इस हवाले से चीज़ें सामने रख रहे हैं। और इस मरतबा तो जो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई हैं वो दरखास्तें भी बड़ी वाज़ेह हैं, बड़ी क्लियर हैं और उन दरखास्तों को ना तो नंबर लगा है अभी तक, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि असम्बलियों की बहाली की जो दरखास्तें हैं वो एतराज़ लगाकर वापस भी नहीं हुई, वो अभी भी अपनी ही जगह पर खड़ी हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है, उन्होंने कहा है कि वो इलेक्शन पर हुकूमत के साथ डायलॉग के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने तस्दीक की कि मंगल को उनकी टीम हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जाएगी। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि वो एक कौमी इलेक्शन के लिए तैयार है। हुकूमत को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप 14 मई तक असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो हम 1 तारीख को मुल्क भर में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर आपने 14 मई से पहले असम्बलियाँ ना तोड़ी तो फिर हम 2 सूबों में इलेक्शन कराएंगे। बजट के बाद असम्बलियाँ तहलील करना हमें कबूल नहीं, क्योंकि बजट अगर ये पेश कर देते हैं तो ये उस बजट के अंदर लैंड माइन्स यानी कि बारूदी सुरंगें बिछाएंगे। और उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ है, एक ये कि ये पीटीआई की आने वाली गवर्नमेंट को मफलूज करने के लिए, और दूसरा जाहिर बात है अगर आप पॉलिटिकली भी देखें तो इन्होंने इलेक्शन में जाना है। इन बेचारों ने जब इलेक्शन में जाना है तो इन्होंने कुछ तो बजट के अंदर दे के जाना ही है। अच्छा, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि बजट आप नहीं दे सकते और उससे पहले असम्बलीज डिसॉल्व करें। लेकिन अगर बजट की तरफ बात जाती है तो फिर वो IMF की शराइत के मुताबिक ही बजट हो, ताकि आने वाली कोई भी हुकूमत हो उसे कोई मसला ना हो। इस चीज़ को भी पीटीआई देख रही है। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि इलेक्शन की उम्मीद चली गई तो पाकिस्तान का हाल श्रीलंका जो है उससे भी बदतर होगा। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने अल्टीमेटम दे दिया है। बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब की जानिब से तारीख आ चुकी है कि 14 मई तक असम्बलियाँ तोड़नी होंगी। 14 मई तक ये असम्बलियाँ नहीं टूटती तो हम जाहिर बात है अपने 2 सूबों में इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अगर आप 14 मई तक असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो फिर हम इस सब के अंदर जाहिर बात है कि अपने मामलात उस हिसाब से चलाएंगे और चीज़ें जो हैं वो उस तरफ को जाएंगी जहां पर पूरे पाकिस्तान में एक जो पूरा जैसे आप नेशनल इलेक्शन कहते हैं उसकी तरफ चीज़ें हो जाएं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब बहुत से मामलात हो रहे हैं। रात को एक मरतबा फिर ऑपरेशन की तैयारी चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से की गई। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इनके खिलाफ मुकदमा एंटी करप्शन गुजरांवाला ने अपनी मुद्दत में दर्ज किया है। FIR के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही ने तरक्याती स्कीम के ठेके की मद में 2 अरब रुपए रिश्वत ली। एक FIR के मुताबिक 10 अरब रुपए की लागत से गुजरात पुराना GT रोड की तामीर की गई। तो ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो जाहिर बात है आपके सामने रखनी थी। और इस वक्त अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स आ रही हैं और यूँ लग रहा है कि वफाकी हुकूमत पहले इस मामले से ख़ुद को डिस्टेंस करके अब कुछ एक बना रही है, शायद उन लोगों ने जिनकी तरफ लोगों की नज़रें गई कि इन्होंने अपने ऊपर से अपना दामन झाड़ा, तो उन लोगों ने कहा कि आप ये ब्लेम लें। आप देखें कि अब ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी परवेज़ इलाही की करप्शन से पंजाब सेक्रेटेरिएट का बच्चा
बच्चा वाकिफ़ है। पंजाब सेक्रेटेरिएट में कोई बच्चा तो नहीं होगा, लेकिन चले उनके कहने का मतलब ये है कि हर दूसरा शख्स उससे वाकिफ़ है। और परवेज़ इलाही को तहकीकाती इदारों से ताउन करना चाहिए। ये बेसिकली जो आपके इसहाक डार साहब हैं वज़ीर ख़जाना, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को भी कहा, ऑल्दो उन्होंने कहा है कि ये वफाकी हुकूमत की शरारत नहीं है। अच्छा नाज़रीन इकराम, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में ऑडियो लीक्स भी चल रही हैं, और ऑडियो लीक्स जो हैं कभी पहले शहबाज शरीफ साहब के बीच में कुछ आई, लेकिन फिर वो रुक गई पुरस्रार तौर पर, और फिर जितनी ऑडियो लीक्स आती हैं वो एक ही तर्ज पर आती हैं, एक ही जगह से तैयार होती हैं। ये ऑडियो लीक्स और इनका सोर्स जो है, ये कौन लीक कर रहा है वही बताएगा कि उसे किसने दी और कौन टैप कर रहा है ये फ़ोन कॉल्स। ये ढूंढना बहुत आसान है। आप मीडिया वालों से पूछें, उन्हें वो प्यारी सी एडिटेड वीडियो जिसमें दोनों लोगों की तस्वीरें नीचे अपनी मर्जी के सब टाइटल्स लगाकर इन ऑडियोज़ को तोड़ मरोड़ कर एडिट करके प्यारा सा पैकेज बना के सब टाइटलिंग करके वो कौन भेज रहा होता है, तो वो उससे वैसे पता तो चल जाता है। लेकिन अब वज़ीर दाखिला ने कहा है कि ऑडियो लीक्स के मामले की इंक्वायरी हो सकती है, जिसकी ऑडियो लीक हुई उसको इंक्वायरी के लिए सामने आना होगा। अब ये नहीं समझ आ रही कि ऑडियो लीक करना भी जुर्म है, पहले तो आप उस जुर्म को पकड़ें। लेकिन चले, अब ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बजट के बाद असम्बलियाँ तहलील की जाएँ। राना सनाउल्लाह ने परवेज़ इलाही के घर पर छापे से मुतल्लिक कहा कि पंजाब पुलिस विफाक के मातहत नहीं है, तो मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत छापे के लिए पेशगी इतला देने की पाबंद थी, दरवाज़ा तोड़कर किसी के घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी, और ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात हो सकती हैं। तो मैं समझता हूँ ये ऑडियो लीक्स वाली बात भी बड़ी अहम है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि जो दरखास्तें हैं और पंजाब और केपी की असम्बलियों की बहाली पर आने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के दरमियान जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ, उसमें ज़ाहिर बात है आपको पता है कि परवेज़ इलाही की फैमिली और उनके घर के ऊपर होने वाले छापे के हवाले से आगाह किया गया, और इस सब के अंदर जो इसहाक डार ने लाताल्लुक़ी का इजहार किया, और फिर ये भी कहा कि चले उन्हें कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनके साथ ताउन करना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर यह बता दूँ कि इस सारी सिचुएशन में उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जी मुज़ाकरात के लिए नून लीग या पीपल्स पार्टी को किसी ने ज़बरदस्ती नहीं बिठाया, मुज़ाकरात आइन के दायरे में होंगे, अगर हुकूमत की नीयत में खलल नहीं तो मामला तब ही आगे बढ़ सकते हैं, हम पुरुमीद हैं कि मसला हल हो सकता है। उनका कहना था कि मंगल को जो पेशरफ्त हुई, मैं उस पेशरफ्त से ना सिर्फ अपनी पार्टी लीडरशिप को बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह करूंगा, फिर अदालत जो फैसला करे। मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हुए, माकूल हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। डायलॉग के दौरान कभी ज़मान पार्क तो कभी परवेज़ इलाही के घर पर हमला किया जाता है। इन हमलों का जिम्मेदार कौन है, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंतखाबात 14 मई को ही होने हैं। अच्छा, अब जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है नाज़रीन कराम, इस सारी की सारी सिचुएशन में अगर इसे देखा जाए तो एक और दरख्वास्त भी दायर हुई है। इससे पहले एक दरख्वास्त दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, 26 अप्रैल की यह खबर है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी असम्बलियों की बहाली के लिए एक दरख्वास्त दायर हुई थी, और एक शख्स हैं नासिर महमूद, इन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, और इसमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ गैर कानूनी तरीके से तहलील हुई, क्योंकि इमरान खान बयान दे चुके हैं कि उन्होंने जनरल रिटायर्ड बाजवा के कहने पर असम्बलियाँ तहलील की, गैर मुतल्लका शख्स के कहने पर असम्बलियाँ तहलील नहीं हो सकती, और मुल्क के मुआशी हालात मौजू नहीं है, इसलिए ये दोनों असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। ये अपेरेंटली दरख्वास्त पीटीआई की वैसे ऑप्टिक्स को देखा जाए तो खिलाफ जाती है। अब एक और दरख्वास्त जो है वो आई है, पंजाब और केपी असम्बलियों की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। राय इश्तियाक नामी शहरी की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चूंकि मुकर्ररा आईनी मुद्दत में इलेक्शन नहीं कराए गए, इसलिए दोनों सूबाई असम्बलियाँ बहाल की जाएँ। दरख्वास्त में कहा गया कि आइन में दी गई मुद्दत के दौरान दोनों सूबों में इंतखाबात नहीं कराए गए, सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात करवाने के फैसले पर भी अमल दरामद करवाया जाए। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो राय इश्तियाक साहब हैं, इनके भाई ही वकील हैं, यानी ये दरख्वास्त गुजार हैं और इनके भाई वकील हैं, और इनके भाई इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पंजाब में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी थे, AAG भी थे, और उसके बाद जाहिर बात है जब ये निगरान हुकूमत आई तो इन्हें फारिग किया गया। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अच्छा, अब जो यहाँ पर जो हुकूमती सोर्सेज हैं वो भी यही बात कन्फर्म कर रहे हैं, और इस हवाले से बड़ी वाज़े तौर पर हुकूमती हलकों के अंदर भी बातें चल रही हैं, सहाफ़ती हलकों
हलकों के अंदर भी, इवन पीटीआई के हलकों के अंदर भी, कि असम्बलीज़ जो है वो वापस बहाल की जा सकती हैं। उसके लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़, तो एक तो ये है कि सबसे पहले तो कोई मुज़ाकरात जो है उनके ऊपर कंसेंसस हो, क्योंकि अगर ना हुआ फिर तो 14 मई का फैसला बरकरार रहेगा। 14 मई को इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जारी बात है फिर सबके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी, सबको घर जाना पड़ेगा और फिर हालात जो है वो काफ़ी गंद जो है, सियासी गंद काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन उस सियासी गंद के बावजूद बहुत सी चीज़ें ज़ाहिर बात है फिर भी अपनी जगह पर रहेंगी और फिर तो बहाल करने की नौबत नहीं आएगी कि असम्बलीज़ बहाल हो, यानी सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करेगी कि इलेक्शंस जितनी जल्दी हो सकते हो जाएं। अच्छा, अब अगर इलेक्शंस उस हिसाब से नहीं होते तो फिर क्या मामला है? और अगर एक कंसेंसस बिल्डअप हो जाता है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि आइन से हट के कुछ नहीं करना चाह रही, तो वो एक आइनी तरमीम भी कर लेते हैं, मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात भी हो जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है वो इंतखाबात अभी तो नहीं होंगे, वो थोड़ा सा आगे होंगे। अच्छा, एक तो इसके अंदर जो आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, और वो ये बात बड़ा वाज़े बताता है कि जी आइन जो है वो बहुत क्लियर है कि जी आपने किस तरह से चीज़ें करनी है और किस तरह से इंतखाबात होने हैं, केयर टेकर कहाँ पर जाना है, केयर टेकर का क्या क्या मैंडेट है, और वो अपने मामलात जो है उन्हें लेके चल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नताइज जो है वो 14 दिन के अंदर अंदर ऐलान भी करना होता है जनरल इलेक्शंस करवा के। और नताइज का 14 दिन में ऐलान का मतलब है अगर 14 मई को ही इंतखाबात हो तो फिर आप समझ जाएं कि मैक्सिमम वो 14 दिन तक एक निगरान हुकूमत चल सकती है अगली हुकूमत आने तक। तो ये भी एक मार्जिन है, लेकिन उससे ज़्यादा मार्जिन नहीं है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि 90 दिन तो इनके पूरे हो रहे हैं, लेकिन आइन का आर्टिकल 126 है जो है पावर टू ऑथोराइज एक्सपेंडिचर व्हेन असेंबली स्टैंड्स डिसॉल्व। जब असम्बली डिसॉल्व हो उस वक्त जो ख़जाना है या फिर जो पैसे हैं किसी प्रोविंस के या आपके विफाक के, उन्हें इस्तेमाल करने के इख्तियार के हवाले से। और इसमें यह बताया गया है कि प्रोविंशियल असम्बली जब डिसॉल्व होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो ऑथराइज़ कर सकती है जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, सूबाई कंसोलिडेटेड फंड, फेडरल नहीं, प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड जो है उसमें वो 4 महीने से ज़्यादा का फंड अपने लिए या उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। और इस सब में ये चीज़ बड़ी वाज़े बताई गई है कि जी ये 4 महीने का एक जो टाइम फ्रेम है, तो 4 महीने कितने बनते हैं जी? 4 महीने बनते हैं 120 दिन। उसके बाद ऑटोमेटिकली आइन के इस क्लॉज के मुताबिक भी ये हुकूमती फंड्स जो हैं उन्हें इस्तेमाल करने का इख्तियार भी ये निगरान हुकूमत खो देगी। अब अगर इस आर्टिकल को भी देखा जाए, इन तमाम दरखास्तों को भी देखा जाए जो अभी तक किस पर कोई एतराज़ नहीं लगा, और ये उम्मीद भी जाहिर की जा रही है कि इन दरखास्तों पर नंबर भी लग सकते हैं, ज़ाहिर बात है कंपाइल कर दिया जाएगा इकट्ठे करके, इन पर केस की समाअत भी हो सकती है। लेकिन ये सब मैं समझता हूँ पॉसिबिलिटी है, सब्जेक्ट टू द डिस्कशंस और जो निगोसिएशंस चल रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान और पीडीएम के दरमियान, उनकी आउटकम के बाद ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। इस हवाले से भी अब राह जो है वो हमवार होती जा रही है और आइन जो है वो भी बड़ा वाज़ेह है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।